वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्वक्षसि यस्य च यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। बोलो आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज भगवान की, श्री जमुना महारानी की, होलिका महामहोत्सव की जय जय श्री राधे श्याम। आज बड़े ही हर्ष का, उत्सव का, उल्लास का दिवस है कि हम सभी संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबी वैदिक सत्य सनातन धर्म के अनुयायी हमारे 4 पर्वों में विशिष्ट पर्व होली को उत्सव पर्व को मनाने जा रहे हैं। होली को लेकर के अनेक प्रश्न लोगों के मन में हैं। आज हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जो आज तक नहीं सुने गए, आज तक जिनकी चर्चा नहीं हुई। ऐसे रहस्यपूर्ण, अद्भुत एवं विलक्षण आज एक नए होली को उत्सव को लेकर के हम प्रश्नों की ओर जाएंगे। जिस होली पर्व को हम हजारों लाखों वर्षों से मना रहे हैं, जब भगवान का नरसिंह अवतार हुआ, और उससे पूर्व ये होली का वातावरण हिरण्यकशिपु जो दैत्यों का राजा था, जिसे अजर अमर होने का वरदान प्राप्त था, परंतु उसके छोटे पुत्र प्रहलाद का रुख भगवान विष्णु की ओर देख करके, और उसने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए। उन्हीं में से एक उपाय था अग्नि में जला करके मारने का। जब अनेक प्रयासों के द्वारा भी प्रहलाद को मारने में हिरण्यकशिपु असमर्थ हो रहा था, उसी समय उसकी बहन सिंहिका आई। ये सिंहिका कौन है? ये राहु की माँ है। और स्वरभानु जो दैत्य है, उस स्वरभानु का नाम भी राहु है। विप्रचित्ती दैत्य की ये पत्नी है। इसने आकर के हिरण्यकशिपु को उत्साहित करते हुए कहा कि भैया चिंता क्यों करता है। जब उसने सारी गाथा बताई कि इस तरह मेरे घर में वैरी शत्रु उत्पन्न हो गया है, अनेक प्रयासों के द्वारा भी मारा नहीं जा रहा है, तो उसने कहा तू चिंता मत कर, मैं इसको मार दूँगी। तू कैसे मार देगी? बोले मुझे ब्रह्मा के द्वारा ये वरदान प्राप्त है कि मेरे पास ये जो उत्तरीय वस्त्र है, इसको ओढ़ करके, इस दुपट्टे को ओढ़ करके मैं कितनी भी महान से महान चिता में क्यों ना बैठ जाऊं, लेकिन वह चिता मुझे भस्म नहीं कर सकती, और मैं उस तेरे शत्रु बालक को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, और मैं उसको अपने हाथों से उस चिता में जला करके मार दूंगी। तो हिरण्यकशिपु थोड़ा आश्वस्त हुआ, ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त मेरी बहन ये प्रयास करेगी। अस्तु, जो भी हुआ हम और आप सब जानते हैं। बहुत बड़ा विशाल लकड़ियों का पर्वत खड़ा किया गया, और उस पर प्रहलाद जी को गोद में लेकर के जब वह सिंह का उस महान चिता में बैठ गई, चारों तरफ से अग्नि लगाई गई, और उस अग्नि के धधकते हुए उन लपटों के बीच में धीरे धीरे जब वो अग्नि कुछ कम हुई, तो लगा कि प्रहलाद तो बैठा हुआ है, परंतु उस सिंह का कोई अता पता नहीं है। प्यार से बोलिए जय श्री राधे। लेकिन अब प्रश्न ये उठते हैं कि वह सिंह का जो थी, जिसको हम होली के रूप में आज जानते हैं, जो विप्रचित्ती दैत्य की पत्नी थी, उस स्वरभानु या राहु की माँ थी,
और उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था, एक भक्त बालक को मारने का प्रयास किया था। जो भगवान का अनन्य भक्त था प्रहलाद। तो फिर उस होली के लिए लेकर के हम चिता के रूप में उसकी पूजा क्यों करते हैं? प्रश्न ऐसे अद्भुत और ज्वलंत हैं कि आप उनको ध्यान से सुने कि राक्षसी की जो चिता है, क्या वो पूजा के योग्य होती है? क्या वो परिक्रमा के योग्य होती है? अथवा क्या ये इतनी पवित्र है ये चिता कि एक बार अगर कोई चिता का पूजन हो जाए तो कोई बात नहीं है? हमारे यहाँ चिता के पूजन की कहीं कोई पद्धति नहीं है। चिता को हमारे यहाँ शुद्ध एवं पवित्र नहीं माना जाता, बल्कि एक बार यदि हम उस दाह संस्कार में जाते हैं तो उस का अंतिम संस्कार करने के बाद हमको सचैल स्नान करना पड़ता है, जनेऊ बदलना पड़ता है। लेकिन किसी पवित्र आत्मा की अगर वो चिता हो तो हम उसको पवित्र भी मानते हैं, उसकी परिक्रमा भी करते हैं और उसकी भस्म भी उस समय लगाते हैं। हमारे यहाँ एक चिता का पूजन होता है जिसमें एक छोटा सा वर्ग रानी सती की चिता का पूजन करता है। आपने रानी सती के मंदिरों में देखा होगा, प्राय अग्रज बाल समाज जो है उसमें से कुछ लोग रानी सती को उनकी चिता में पति को लेकर के जो उन्होंने अग्नि समाधि ली थी उसका प्रतीक मंदिरों में रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। परंतु वो भी उन्होंने एक बार उस चिता के प्रतीक के रूप में एक मंदिर जैसा एक प्रतीकात्मक प्रतिमा बना रखी है। परंतु ऐसा कहीं नहीं होता है कि जो चिता जल चुकी हो हर साल उसकी नई चिता बनाई जाए, फिर उस चिता की पूजा की जाए, फिर उस चिता की परिक्रमा की जाए। यहाँ तक कि उस चिता में हम गेहूं की बाल भून करके और एक दूसरे को दे करके, हमारे ब्रज में राम राम करते हैं, उसको लोग आगे एक दूसरे को देते हैं, वो उसको खाते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उस अन्न को लेकर के चिता में कोई इस प्रकार से अन्न सेक करके खाता है क्या? कई तो उसको पहले भगवान को समर्पित करते हैं, फिर उसको भोग रूप में स्वीकार करते हैं। जब सामान्य रूप से हम यदि कोई भी पूजा पाठ पद्धति करते हैं तो उसमें अग्नि का भी ध्यान रखा जाता है। 3 प्रकार की अग्नि होती है, उसमें जो बिल्कुल पवित्र अग्नि होती है उसके द्वारा देवताओं को आहुति दी जाती है और उसी अग्नि का हम पूजन भी करते हैं, ऐसा विधान। परंतु इस चिता की पूजा क्यों की जाती है? वो भी प्रतिवर्ष चिता बनाते हैं प्रतीकात्मक, हर साल एक बार हो जाए चिता का पूजन कोई बात नहीं है किसी महान कार्य के कारण। तो एक तो वो राक्षसी की चिता, फिर उसके बाद हर साल उस राक्षसी की चिता को प्रतीकात्मक रूप में बनाना, फिर उस चिता का पूजन करना, चिता के पहले पूजन करना अग्नि जलाने से पहले, और फिर जब अग्नि जल जाए फिर उसका पूजन करना, फिर उसकी परिक्रमा करना, फिर उसमें नवान्न जो गेहूं की बाल है और उसको सेक करके प्रसाद रूप में एक दूसरे को देना लेना। और इतना ही नहीं, अब इससे भी आगे आप सुन करके आश्चर्य करेंगे कि जितने दिन तक वह होली होती है, होलाष्टक शुरू होते ही 8 दिन या 15 दिन पहले हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा में और बहुत से घरों में माताएं घर में छोटी छोटी मलरियाँ बनाती हैं, उनमें भी छेद होता है छोटा कंडा जैसा, और उनको सुखा सुखा कर रखती हैं। और जब होली जलती है ये सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से, तो वहाँ से अग्नि लेकर के अपने घर में आती हैं। और जो आपने अपने घर में छोटी छोटी कंडियाँ बनाई हैं उनको फिर एक घर में भी होली बना करके उस होली की अग्नि ला करके, उस चिता की अग्नि ला करके फिर घर में होली जलाते हैं। फिर घर में जो हमने उस होली से राख प्राप्त की है उस भस्म को साल भर तक रखते हैं। बच्चों को झाड़ फूँक करना है, कोई किसी को भभूति देना है, तो इस प्रकार के पवित्र कार्यों में उस भस्म को लिया जाता है। तो इतना सम्मान इस चिता को क्यों दिया गया है? क्योंकि आखिर चिता तो चिता होती है। अच्छा, फिर इतना ही नहीं, जब वो ठंडी हो जाती है चिता तो हम उस होली को लेकर के इतने आनंदित होते हैं कि उसकी राख एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, एक दूसरे के ऊपर उस राख को डाल करके बड़े भारी प्रसन्न होते हैं, बड़े भारी अभिभूत होते हैं। तो
यह जो होली को लेकर के प्रश्न है आज इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, और जो वास्तव में कुछ अनसुने प्रश्न हैं, अनसुने ही उनके सवाल हैं। वस्तुतः इसके पीछे एक बड़ी रहस्यमयी कथा है और जिसको प्रायः लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आज उसका रहस्योद्घाटन हम करने जा रहे हैं। जैन पुराण में इसका थोड़ा सा संकेत आता है, अन्य पुराणों में होता तो वक्ता लोग जरूर इसकी चर्चा करते। तो देखिए आप कि ये जो सिंहिका है, जब इसने हिरण्यकशिपु से कहा कि मैं तेरे पुत्र छोटे पुत्र प्रहलाद को ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार अपनी गोद में बिठा करके अपने हाथों से जला दूंगी, तो जब ये योजना लोगों को पता चली तो बड़ी भारी भीड़ आज उस सिंहिका के द्वारा प्रहलाद को मारे जाने के इस घटनाक्रम को देखने के लिए इकट्ठी हो गई। सारी प्रजा देखने के लिए टूट पड़ी। बड़ा भारी विशाल और लकड़ियों का एक ढेर बनाया गया और उसके ऊपर लाड़ दुलार करती हुई वह जो सिंहिका है अपने उस भतीजे प्रहलाद को लेकर के और चिता पे जा कर के ऊपर उस लकड़ी की बनी हुई चिता के ऊपर जा कर के बैठ गई। और बाद में जब चारों ओर से अग्नि लगाई गई, आप बड़े ध्यान से सुनना, एक ऐसी अद्भुत कथा है कि उस चिता की हम पूजन क्यों करते हैं, हमारे लिए वो इतनी आदरणीय क्यों हो गई। क्योंकि जब चारों तरफ से धू करके चिता में बड़ी बड़ी चटचट करती हुई भयंकर लपटें जैसे ही प्रारंभ हुई, तो वह तो अपने उस भतीजे को प्यार कर रही थी, लाड़ कर रही थी, दुलार रही थी ताकि वो गोद में बैठा रहे। और प्रहलाद जी तो भगवान के भगवत भक्त थे, वो तो दिन रात केवल और केवल भगवान के भगवत चिंतन में लीन रहते थे, डूबे रहते थे। तो उसने देखा कि ये बालक मेरे ऊपर कितना विश्वास कर रहा है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह मेरी गोद में बैठा हुआ है, मैं छाती से लगा रही हूँ, मेरी छाती से लग रहा है, प्यार कर रही हूँ और उस प्यार का ये आनंद प्राप्त कर रहा है, सुख प्राप्त कर रहा है। उस प्यार में उसे पूर्ण जो उसका विश्वास है और वो विश्वास दिखलाई पड़ रहा है। तो ऐसे इस बालक को गोद में लेकर के और मैं यदि आज जला दूंगी तो संसार में मातृत्व कलंकित हो जाएगा। आज तक ऐसी कोई माँ नहीं हुई कि जिसने बालक के साथ में इस प्रकार से और दुर्व्यवहार किया हो, इस प्रकार से और शत्रुवत व्यवहार किया हो, इस प्रकार से उसको मौत के मुंह में डाला हो। तो भीतर से बंधुओं उस सिंहिका के हृदय में मातृत्व जागृत हो गया। माताओं का जो हृदय है बड़ा संवेदनशील होता है, उनके भीतर एक ममता का समुद्र लहरा रहा होता है। भले ही वो अपने भाई का बेटा था, लेकिन प्रहलाद जी का स्पर्श पाकर के, प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त थे, क्योंकि भगवान के भगवत भक्तों की मंडली में प्रहलाद का नाम पहले नंबर पर आता है। प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया चोद्धवा कांस्यधारी वीणाधारी स्वरसी स्वर कुशल तया राग कर्तार्जुनोभूत इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्रास्ते भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। तो जब कथा हुई हरिद्वार में, सनत कुमार उसके वक्ता थे, नारद जी उसके श्रोता थे, तो वहाँ पर भगवान इस कीर्तन मंडली को लेकर के गए और उस मंडली की सूची में पहला नाम प्रहलाद जी का है। प्रहलाद जी भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जितने भी भक्त आज तक हुए हैं, तो उस भक्तमाला में अगर देखा जाए तो भक्तमाला के अनुसार जितने भी अन्य भक्त हैं वो तो हैं जैसे माला में होते हैं गुड़िया, माला में होते हैं मन